दर्शकों नमस्कार। मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा आज पुनः उपस्थित हुए हैं एक नई रोचक जानकारी लिए हुए। आप सभी जुड़े हुए हैं YouTube चैनल हनु कृपा से। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत किस दिन किया जाए। माताओं बहनों के अनेक प्रश्न आए कि 6 तारीख के बारे में भी चर्चा हो रही है और 7 के बारे में भी विद्वान लोग बता रहे हैं, तो हमें कृपया उचित मार्गदर्शन कीजिए। आपने रक्षाबंधन के बारे में भी सटीक प्रमाण सहित जानकारी प्रस्तुत की थी, उसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहता हूँ शास्त्रों के अनुसार प्रमाणों के आधार पर ही कहता हूँ। कई भक्तों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये आजकल क्या चल रहा है, कभी ये दो व्रत दो पर्व होने लग गए, क्या है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्व दो नहीं होते, पर्व एक ही होता है और शास्त्र अनुसार उसका दिन भी निर्धारित होता है। फर्क इतना पड़ जाता है कि विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे स्मार्त लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं, वेद शास्त्रों को निगमों को मानते हैं, उनके आधार पर जीवन यापन करते हैं, वो सभी गृहस्थी होते हैं। और जिन्होंने किसी विशेष संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त की हो और उसी के अनुसार अनुसरण करते हैं, वे वैष्णव होते हैं। साधु, सन्यासी, विधवा, वैष्णव, इनके लिए अलग से जो है बनाया गया है इसका विधान। और जो गृहस्थी हैं, अपन स्मार्त हैं, स्मृतियों के आधार पर चलते हैं, पंचदेवों की पूजा करते हैं, उनके लिए अलग से शास्त्रों में व्यवस्था की गई है, शास्त्र सिद्धांत बनाए गए हैं। अब पंचांगों के अंदर भी दिया हुआ होता है स्पष्ट रूप में कि जैसे एकादशी कब है, तो उसके लिए भी 2 तारीखें दी हुई होती हैं। एक के साथ लगा होता है स्मार्त, दूसरे दिन फिर लिखा होता है वैष्णव। अब फैसला स्वयं को करना पड़ता है कि हम स्मार्त हैं या वैष्णव हैं, उसी के आधार पर पर्व मनाए जाते हैं। कोई भी पर्व 2 नहीं होते, एक ही होते हैं। हमें स्वयं को जानना होगा कि हम स्मार्त हैं या वैष्णव। चलिए अब हम मूल विषय पर बात करते हैं कि जन्माष्टमी 6 को मनाई जाए या 7 को मनाई जाए। स्पष्ट शास्त्र निर्देश हैं। अब की बार 30 वर्ष बाद में दुर्लभ संयोग बन रहा है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वैसा ही संयोग अब की बार 6 तारीख को बन रहा है, जो कि दुर्लभ योग है। देखिए शास्त्र क्या कहता है। आप जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, विश्वास मुझ पे नहीं अपने शास्त्रों पे कीजिए। तो शास्त्र कहता है 6 चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्र नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्य पुराण में ये सिद्धांत दिया हुआ है कि 6 चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं और इनके अनुसार अगर व्रत किया जाए तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो 6 जो चीजें हैं वो कौन कौन सी 6 तारीख को ही मिल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए, मासी भाद्रपदे, भाद्रपद का महीना, अष्टम्याम अष्टमी तिथि, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन भाद्रपद महीना अष्टमी तिथि थी। कृष्ण पक्षे, और कृष्ण पक्ष भी है, अर्धरात्रि है, वृष राशि स्थितो चंद्र, और वृष राशि में इस दिन चंद्रमा रहेगा जो कि उच्च अपने परम उच्च का होता है। और नक्षत्रे रोहिणी युते, और रोहिणी नक्षत्र भी 6 तारीख को है। इस प्रकार से ये जो संपूर्ण चीजें हैं वो 6 तारीख को प्राप्त हो रही हैं, और धर्म शास्त्रों के अनुसार 6 तारीख को ही मनाना चाहिए। 7 तारीख को ये चीजें नहीं प्राप्त हो रही हैं। 7 तारीख को गृहस्थ लोगों को जो है ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सिद्धांत कहता है, ये मैं नहीं कहता। निशीत काल का समय जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव का जो पूजन का जो समय है वो 12 बजे से 12:44 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
अब वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो नवमी तिथि युक्त अष्टमी लेते हैं, तो वो विशेष संप्रदाय के लिए है, वो 7 तारीख को कर सकते हैं, करेंगे। और जो अपन गृहस्थ स्मार्त लोग हैं उन्हें 6 तारीख को ही करना चाहिए। इससे जो है यथेष्ट फल प्राप्त होगा। अगर सिद्धांत के विपरीत कार्य करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिए शास्त्र दूसरा प्रमाण क्या कहता है। अष्टमी रोहिणी युक्ता चार्धरात्रिर्यदा भवेत् उपोष्यतां तिथि विद्वान कोटि यज्ञ फलम लभेत। कोटि यज्ञ फलम लभेत, करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए 6 तारीख को ही देखिए पंचांग के अनुसार भी, पंचांग में 6 तारीख बुधवार को अष्टमी तिथि 3:37 पर दिन में आ जाती है। बुधवार है, बुधवार का संयोग भी है, बुधवार को ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 9:18 पर आ जाएगा, वृक का चंद्रमा रहेगा। ये सारी चीजें दुर्लभ हैं, ये एक साथ मिल रही हैं। कभी अष्टमी मिलती है तो रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता, ऐसे कई योग बन जाते हैं। इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि व्रत किस दिन करना है। इसके अलावा अपनी कुल परंपरा के अनुसार जहां जो मंदिर बने हुए हैं वहां कब कर रहे हैं, वहां से प्रसाद कब लेके आते हैं, ये सब अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें अपनी परंपरा अनुसार कैसे करना है। शास्त्र सिद्धांत तो 6 तारीख को ही मानता है और 6 तारीख को ही हमें जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। आशा करता हूं आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी। भगवान का व्रत है, शंका से रहित होकर करें। मैंने तो केवल सिद्धांत प्रस्तुत किया है, अगर आप इसे मान सकते हैं, इसके अनुसार कर सकते हैं तो यह अति उत्तम है, ये शास्त्र विधान है। इसके अलावा आपकी कुल परंपरा क्या कहती है, आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, ये निर्णय आप स्वयं करेंगे। अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं तो आप 7 को करें और गृहस्थ स्मार्त से जुड़े हुए हैं तो आप जो है 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत करके अनंत पुण्य फल की प्राप्ति करें, ये शास्त्र आज्ञा है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी लिए हुए। तब तक मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा। जय श्री राम।